हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता एक मिडिल क्लास औरत थी। उस हिसाब से वो हर काम सस्ते में निपटाकर 4 पैसे बचाने की कोशिश करती, जो कल को उसके बुरे वक्त में उसके काम आए। लेकिन जहाँ एक तरफ अपने सभी कामों को सस्ते में निपटाने की कोशिश करती, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू अंशिका के अपने ही महंगे शौक थे। उसे हर चीज ब्रांडेड और महंगी चाहिए होती, जिसके चलते दोनों सास बहू में किटकिट चलती रहती थी। एक दिन सुबह के समय सभी बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी अंशिका वहाँ आती है और अपने पति राजीव से कहती है, राजीव जी, आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था। क्या आपके पास मेरी बात सुनने का टाइम है? हाँ, बोलो ना, क्या काम है। आओ तुम भी नाश्ता कर लो हमारे साथ और अपनी बात भी कर लेना। जरूरी थोड़ी है कि तुम हमेशा अकेले ही नाश्ता करो। नहीं, यहाँ नहीं बोल सकती। मैं कमरे में जा रही हूँ, आप नाश्ता करके कमरे में ही आ जाना, वहीं बैठकर आराम से बात करेंगे। क्यों बहू, तुझे ऐसे क्या बात करनी है जो तू मेरे सामने नहीं कर सकती? मैं कोई बाहर वाली तो हूँ नहीं जो तू मुझसे छिप रही है। बाकी तो यहाँ कोई नहीं है मेरे और मेरे बेटे के सिवा। इसका मतलब तो यही है कि तू मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ माँ जी, क्योंकि अगर मैं अभी आपके सामने कुछ बोलूँगी तो आप उसमें अपना सस्ता पना दिखा देंगी और मुझे चाहिए महंगी चीज, और हम दोनों के बीच में बहस होने लगेगी, तो कोई फायदा नहीं है आपके सामने बोलने का। लेकिन फिर भी आप कह रही हैं तो मैं यही बोल देती हूँ। राजीव जी, मुझे आपसे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 का नाम सुनते ही सरिता को चक्कर आने लगते हैं और वो कुर्सी से गिरने वाली होती है कि तभी राजीव सरिता को संभालते हुए कहता है, माँ आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? राजीव जी, आपकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरी सस्ती सास अपनी महंगी बहू के पैसों की डिमांड सुनकर बेहोश होने लगी है। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? वो हाँ, मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है? मुझे तेरी बातें सुनकर चक्कर नहीं आया, मेरी पहले से ही तबीयत खराब थी। हाँ, तबीयत पहले से ही खराब, मेरे पैसे मांगने वाली बात सुनकर और ज्यादा खराब हो गई होगी। खैर, मुझे क्या करना, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है। वो क्या है ना कि मुझे अपने खाने के लिए सामान लेकर आना है। जो चीज मुझे पसंद है वो सभी खत्म जो हो गई है। बहू, ऐसा भी क्या खाएगी तू जिससे मेरे 2 महीने का राशन आ जाएगा? उतने पैसे तुझे अकेले चाहिए बेटा, तुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मुझे और भी बहुत तरीके आते हैं पैसे लेने के। अंशिका की बात सुनकर और बहसबाजी को रोकने के लिए राजीव अपने पर्स से अपना एटीएम कार्ड निकाल कर दे देता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाती है और राजीव के ऑफिस जाने के बाद खुद भी बाहर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन सरिता की पड़ोसन शर्मिला उसके घर आती है और दोनों घंटों बैठकर एक दूसरे से बात करती है। लेकिन सरिता उसे एक कप चाय भी नहीं पूछती। तभी अंशिका रसोई में जाती है और चाय के साथ बहुत सारी खाने की चीजें बनाकर बाहर लेकर आ ही रही होती है कि तभी सरिता वहां आ जाती है और अंशिका के हाथों में चाय और खाने पीने की चीजों से भरी ट्रे देखकर कहती है, बहू, घर में कोई बारात आने वाली है क्या जो तूने मुझसे बिना पूछे इतनी सारी चीजें बना ली? तुझे मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी क्या? माँ जी, तो क्या करती मैं? आप तो अपना सस्तापना छोड़ेंगी नहीं। उसके चक्कर में आप अपने घर आए लोगों को एक कप चाय भी नहीं पिला सकती हैं। शर्मिला आंटी सुबह की आई हुई थी और अब लंच का टाइम हो गया, लेकिन आपने अब तक एक कप चाय भी नहीं पूछी उन्हें। हाँ तो क्या हुआ, हर बार आती है तो पिला देती हूँ ना चाय। अगर एक दिन नहीं भी पिलाऊंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? और वैसे भी अब वो चली गई तो अब तू इन सभी खाने का क्या करेगी? कर दिया ना तूने मेरा नुकसान। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर अंशिका अपने सभी दोस्तों को कॉल करके घर पर बुला लेती है और साथ ही खाने का ऑर्डर भी कर देती है। कुछ देर बाद सरिता को म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसके घर में पार्टी चल रही है, जिसमें अंशिका के फ्रेंड्स के साथ साथ पड़ोस की औरतें भी थी। सरिता अपने कमरे से बाहर खड़ी गुस्से में ये सब देख रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन शर्मिला उसके पास जाकर कहती है, कुछ भी कहे तो सरिता, लेकिन तेरी जैसी सस्ती सास की महंगी बहू है तो बहुत जबरदस्त। तेरा दिल जितना छोटा है उसका दिल उतना ही बड़ा है। तू तो सिर्फ मुझे एक अकेली को चाय पीने नहीं दे रही, तेरी बहू ने तो अपने दोस्तों के साथ साथ तेरी पड़ोसियों को ना सिर्फ
चाय पानी करवाया, बल्कि रेस्टोरेंट से खाना मंगवाकर अच्छी खासी पार्टी दी। दिल हो तो तेरी महंगी बहू जैसे। शर्मिला की बात सुनकर सरिता को और गुस्सा आता है और सभी मेहमानों के जाने के बाद वो अंशिका को घर में बिना उसे पूछे पार्टी रखने के लिए सुना रही थी। तभी राजीव वहाँ आता है और कहता है, माँ, आपको अंशिका को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उसने घर में पार्टी रखने से पहले मुझे कॉल करके सारी बात बताई थी और मैंने ही उसे कहा था कि वो घर में पार्टी रख सकती है। छोड़िए, अब जाने भी दीजिए। अच्छा, तो अब इस घर के सारे फैसले तुम दोनों ही मिलकर ले लो। मुझे इस घर में रहने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुझे तो अपनी बीवी के महंगे शौक दिखाई दे रहे हैं ना। इसके प्यार में से खाने के लिए महंगी चीजें चाहिए, आए दिन घर में पार्टी करनी है, पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े चाहिए। ये तो लगता है हमें सड़क पर लाकर ही छोड़ेगी। मुझे मेरी महंगी बहू कुछ ज्यादा ही पड़ गई। सरिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन दोनों सास बहू की किटकिट खत्म नहीं होती। तभी एक दिन सरिता अंशिका के साथ अपनी जेठानी के घर उसकी बहू को देखने के लिए जाती है। पूरा घर मेहमानों से भरा था। तभी सरिता जैसे ही चांदी की पायल निकालकर बहू के हाथों में रखकर घूंघट उठाने लगती है, तभी अंशिका कहती है, माँ जी, आप तो बहू की सगी चाची लगती हैं। कम से कम यहाँ तो सस्ते में निपटाने की कोशिश मत करिए। एक चांदी की पायल देने से क्या हो जाएगा? देना है तो ये सोने का हार दीजिए, जो आपने अभी कुछ दिन पहले ही बनवाया था। मैंने आपको ये हार अलमारी में रखते हुए देख लिया था। शायद आप गलती से इस हार की जगह ये चांदी की पायल उठा लाई हैं। बहू तो अपना मुंह बंद कर, मैं जो कर रही हूँ करने दे मुझे। क्या माँ जी, आप हमेशा हर चीज सस्ती तरीके से ही निपटाने में लगी रहती हैं। अब इस उम्र में बहुओं के सामने आप इतना भारी सोने का हार पहनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप यही हार दे दीजिए मुंह दिखाई में बहू को। बात तो सही कह रही है तेरी बहू सरिता। तू तो बड़ी सस्ते में ही निपटाना चाहती है। तुझसे ज्यादा महंगी तो तेरी बहू है, जिसकी नीयत इतनी अच्छी है कि वो मेरी बहू को सोने का हार तक देने के लिए तैयार है। ताई जी, अब ये फंक्शन रोज रोज थोड़ी ना आते हैं। कम से कम चीज तो ऐसी दो ना कि लोग याद कर सके। चांदी तो सभी देते हैं, मेरी माँ जी तो सोने का हार देंगी। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? अब इस बात पर आप हार दे ही दीजिए माँ जी। सबके सामने सरिता अंशिका की बात को नहीं काट पाती और उससे सोने का हार लेकर अपनी जेठानी की बहू को दे देती है। इस तरह से सस्ती सास की महंगी बहू सच में उसे बहुत महंगी पड़ जाती है। लेकिन घर पहुंचने के बाद जब सरिता अंशिका को उस हार की सच्चाई बताती है, तो वो हार उसने उसके ही जन्मदिन पर उसके तोहफे में उसे देने के लिए बनवाया था और वो अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। तभी सरिता कहती है, इसे ही कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। इस बार तो सस्ती सास की महंगी बहू खुद के लिए ही महंगी पड़ गई, लेकिन इस टाइम तेरे ऊपर वही कहावत मैच हुई कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी सास की बात सुनकर अंशिका को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और उसे समझ में आता है कि बिना पूरी बात जाने किसी को जज नहीं करना चाहिए। कुंती एक बहुत ही समझदार औरत थी, लेकिन उसके पल्ले 5-5 मंद बुद्धि बहुएं पड़ जाती है। कुंती के आस पड़ोस वाले तो कुंती को यही बोलते, सास समझदार, बहुएं दिमाग की बीमार। ऐसे ही एक दिन कुंती की बड़ी बहू आरती और दूसरे नंबर की बहू मुस्कान कपड़े धोने जा रही होती है। तभी आरती मुस्कान से कहती है, अरे आज ना घर के सारे गंदे कपड़े बर्तन सब धो देते हैं, ताकि झंझट खत्म हो, कई दिनों तक आराम रहेगा। हाँ दीदी, आप सही बोल रही हो। एक काम करो, आप कपड़े ले आओ और मैं भी अपने कमरे से इनका लैपटॉप ले आती हूँ। बहुत गंदा हो गया है, धो दूंगी। हाँ ठीक रहेगा, जाकर लैपटॉप ले आ, धोकर प्रेस कर देंगे। आरती और मुस्कान लैपटॉप लाकर धोने लगती हैं कि तभी सामने से छोटी बहू राखी आकर कहती है, अरे ये क्या है, आप दोनों ने ये पानी पानी क्यों कर रखा है? घर लगता है बाढ़ आ गई है। देवरानी जी, घर के सारे कपड़े, बर्तन, लैपटॉप, पर्दे सब बहुत गंदे हो रखे थे, इसलिए सब धो रहे हैं हम दोनों मिलकर। हाँ, तुम्हें भी कुछ धुलवाना हो तो अभी ले आओ, वरना बाद में मत बोलना कि हमने अपना अपना सामान तो धो लिया, तुम्हारा रह गया। नहीं, मेरा तो कोई सामान नहीं है, लेकिन आप लोग जब साफ कर ही रहे हो तो पहले टीवी साफ कर दो, बहुत धूल जम गई है। तो बोल क्या रही हो? जाओ ले आओ ना, फिर हम तो लगे ही हुए हैं पानी में, लगे हाथ ये भी कर देंगे। राखी टीवी लेने जा ही रही थी कि वो तीसरी बहू संगीता और चौथी बहू मधु को भी बोल देती है
कि कुछ धुलवाना हो तो बता दे। तीनों मुस्कान और आरती के पास जाती हैं और संगीता कहती है, दीदी आप दोनों सब धो ही रहे हो तो एक काम करो, ये सब वॉशिंग मशीन में धो लो, आपका काम भी आसान हो जाएगा। अरे पहले एक काम करो, जो भी धोना है वो सब धो दो, फिर वॉशिंग मशीन खोल कर एक बार अच्छे से धो देना। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, यही ठीक रहेगा। यही करते हैं, वॉशिंग मशीन में धोएंगे और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे किसने नल खुला छोड़ दिया? पूरा पानी बह रहा है, कोई जाओ और नल बंद करके आओ। इतने में पांचों बहुएं आती हैं और काम से वापस कुंती का बड़ा बेटा मोहन भी आ जाता है और वो घर की ऐसी हालत को देखकर कहता है, सत्यानाश हो, ये कौन है भाई? दिखाई नहीं दे रहा। ये घर है हमारा, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। कोई बताएगा मुझे ये क्या हो रहा है? वही तो मुझे भी नहीं पता, ये चल क्या रहा है। मैं अभी आई हूँ सत्संग से तो घर गीला पड़ा था। थोड़ी देर की ही बात है, उसके बाद घर सूख जाएगा, फिर देखना कि घर कैसे चकाचक लगता है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुम पांचों ने? हम पांचों मिलकर घर के गंदे सामान धो रहे थे, जैसे लैपटॉप, टीवी, फ्रिज। तो सब धोते धोते घर में भी पानी पानी हो गया। रुक जाइए, अभी पोछा लग जाएगा तो सब सूख जाएगा। हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे कर्म में ऐसी बहुएं दे दी? मेरे तो कर्म ही फूटे निकले। बस हो गया सत्यानाश। इन लोगों से एक काम तो बनता नहीं है, लेकिन अगर काम खराब करना हो तो सबसे पहले आते हैं ये सब। इतना बोलकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। और पांच बहुओं की बुद्धि के चलते रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन कुंती, मोहन और उसका छोटा बेटा राजन टेबल पर बैठे होते हैं और कुंती आवाज लगाकर बोलती है, अरे देवियों, खाना बना नहीं क्या? अब क्या भूखे ही मारोगी? जल्दी से खाना लाओ। अरे माँ, आप भी ना, इनको बोल दिया ये सब मिलकर अब कुछ और ही ना पका दे, मेरी तो भूखी मर गई। कुंती की आवाज सुनकर पहले संगीता और आरती टेबल के पास जाती हैं और बोलती हैं, माँ जी, आज हमने बहुत अच्छा खाना बनाया है आप सबके लिए। अरे नालायक, बनाया तो लेकर आ भी जा। अब क्या उसके ठंडे होने का इंतजार कर रही है? ये लो माँ जी, हम दोनों ने मिलकर आज आपके लिए ये भुने हुए चने और पानी भी उबाला है। ये बताओ कैसा लगा? मोहन जी आप भी बताओ ना, मैंने इतना अच्छा तो बनाया है ना कि आप मुझे इनाम दो बदले में। माँ भैया सही बोल रहे थे, भैया की भूख तो मर गई है और मुझे भूख होते हुए भी कुछ खाया नहीं जाएगा। इतने में किचन से मुस्कान और राखी आते हैं और मुस्कान बोलती है, ये लो, मुझे आज ही हमारी पड़ोसन ने बताया है कि बिस्किट और पानी बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। ये लो, खाओ और बताओ कैसा महसूस कर रहे हो। अरे ये फालतू की चीज मत खाओ, जो मैं लाई हूँ वो खाओ, और आप लोग तो इसे मना भी नहीं कर सकते हो। चलो, एक तो थोड़ी बहुत समझदार है। बताओ क्या बनाया है तुमने? जल्दी दो, भूख लग रही है। बनाया कुछ नहीं है, माँ जी बोलते हैं ना हरी सब्जी खानी चाहिए, तो मैं आज सारी हरी सब्जियाँ ही लाई हूँ। लो खाओ आप सब। हो गया बेटा घर। चलो भाई, यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है और ये सब जो खाना लाई है ना, वो खाने के बाद ना कोई निपट जरूर जाएगा। इतने में मधु भी आकर कहती है, अरे वाह, आज इतना सारा खाना और ऊपर से देवर जी नई डिश भी लाए हैं। वाह, मजा आ गया आज तो। अरे रुको रुको भाभी, मैं कौन सी नई डिश ले आया? क्या बोल रही हो आप? अभी तो आपने खुद बोला था कि हो गया बेड़ा गर्क, तो लाओ ना, टेस्ट करती हूँ मैं और सबको बताती हूँ कैसा बना है। वैसे मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया है। मेरा तो सर ही दुखने लगा ये 5-5 बैल बुद्धि बातों से। माँ जी आप जल्दी बैठिए, अभी हथौड़े की मदद से आपका सर दबा देती हूँ। हाँ, तुम सब माँ जी को कमरे में ले चलो, मैं वहीं हथौड़ा लेकर आती हूँ। माँ जी आप परेशान मत होना, हम है ना आपकी 5 बउए, आपका सिर दर्द बहुत जल्दी गायब कर देंगे। अरे निकम्मियों, चुप हो जाओ। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है तुम सब मेरा सर दर्द गायब नहीं बल्कि मुझे ही गायब कर दोगी। हटो यहाँ से, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। और हाँ, अब कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे हमें परेशानी हो। इतना बोलकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और ऐसे ही हमेशा कुछ न कुछ अपने दिमाग के चलते नया होता रहता था। और एक दिन पांचों बहुएं और कुंती एक साथ किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे होते हैं कि कुंती रास्ते में पूछती है, अरे बहुओं, किसी ने घर पे ताला तो लगाया था ना? वैसे भी आजकल हमारे मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही हैं। हाँ माँ जी आप परेशान मत हो, मैंने ताला लगा दिया था और चाबी वहीं पायदान के नीचे रख दी थी। अरे करमजली, जब ताला लगा ही दिया था तो चाबी क्यों नहीं साथ में ले आई? वहाँ किसी को पता चल गया तो? आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैंने पायदान के ऊपर एक चिट लगा दी थी कि यहाँ पर कोई चाबी नहीं है, चोरों को भी पता नहीं चलेगा।
अरे सत्यानाश हो तेरा, तेरी तरह सब अक्लमंद नहीं होते क्या? चोर क्या पागल है? उसे पता नहीं होगा, वो पायदान हटा के ले लेगा चाबी। मुझे पता था संगीता में दिमाग नहीं है, इसीलिए मैंने पायदान हटा दिया था और चिट चाबी के ऊपर लगा दी थी। रहने दो, आपसे ज्यादा समझदार तो मैं हूँ। आपने वहीं चाबी छोड़ दी, इसलिए मैंने ताला खोल दिया। लो कर लो बात, यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। मधु बहू, तू क्यों शांत खड़ी है? तू भी बता दे तूने क्या किया है। आप क्या मुझे बाकी के 4 बहुओं की तरह लगा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस ताला चाबी के साथ लाई हूँ, कहीं ताला चाबी चोरी न हो जाए। इतने में कुंती की पड़ोसन का कॉल आता है और पड़ोसन से बात करने के बाद कुंती कहती है, मेरी 5 बैल बुद्धि बहुओं के चक्कर में हो गया बंटाधार। हाय, मेरे घर में चोरी हो गई मेरी बहुओं के चलते। अब क्या ही करूँ मैं? भगवान ने 5-5 बहुएं दी हैं, तो झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। अब चाहे हंसकर झेलूं या रोकर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।